चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के इस पार्ट में कुछ खास चीज। आइए देखते हैं। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा एक डिजाइन जिसपे कुछ सवाल मैंने बताया है, लेकिन सवाल मैं दे नहीं पाया। और चलिए मैं उसको एक बार फिर से कुछ सवाल मैं दे देता हूं। जो लोग पिछले वीडियो देखे होंगे उनके लिए, जैसे मैंने यहां लिखा x माइनस 7 और ये मैंने लिखा x माइनस 3 ऐसे, और ये डिग्री हमारा हो जाएगा 5 और e टू द पावर x। इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसी तरह आप चाहिए तो और भी कुछ सवाल, जैसे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे x माइनस 6 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं x माइनस 2 ऐसे। तो इस तरह आप देख रहे हैं, और डिग्री मैंने यहां लिख दिया 5, डिग्री मैंने लिख दिया 5 ऐसे, और ये हो गया e टू द पावर x। तो यदि आप पिछले वीडियो देख चुके हैं या आप देखेंगे तो ये सवाल पिछले वीडियो से रिलेटेड है और ये सवाल आपसे बन जाएगा, कोई भी बनाना चाहेंगे बन जाएगा। तो आइए अभी खास चीज पे मैं थोड़ा फोकस करता हूं इस वीडियो में। ये पिछले वीडियो के आधार पे मैंने इस सवाल को लिखा। आइए खास चीज क्या देखिए, बहुत चर्चित, कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। ये मैंने लिखा 1 प्लस साइन एक्स और ये मैंने लिखा 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो गया dx। ये सवाल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजाइन एनसीईआरटी का हिसाब लेके चलता है। तो एनसीईआरटी में खासतौर पे हम लोग देखते हैं हर सवाल अपने आप में डिजाइन है, लेकिन हम लोग जब इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं तो डिजाइन पे कई सवाल आगे हम लोग सीखेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, e टू द पावर x है और इसको जो है 1 प्लस साइन x है, इसको ऐसे लिखेंगे, साइन x को लिखेंगे 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 और 1 प्लस कॉस x को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 और इसको लिखेंगे dx। अब देखिए कैसे हुआ, आप देखे होंगे सम मल्टीपल एंगल में 11th में कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसे जो है फार्मूला है। उसी तरह से आप देखे होंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसी से लिया गया है, देखिए 1 लेफ्ट में आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये समझने के लिए मैंने ऐसे रब किया और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे। तो देखिए इसको लिख देंगे e टू द पावर x। अब ये अलग अलग हम लोग डिवाइड कर दें, कैसे देखिए 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ऐसे, ये ऐसे हमने लिखा, और प्लस ये देखिए नोमिनेटर है 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ऐसे ये दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, ये दोनों को बिल्कुल, ये दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया e टू द पावर x। उसके बाद 1 बाई इतना 2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस नोमिनेटर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 है, तो मैंने 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 लिख दिया। अब देखिए इससे क्या मिलेगा, आइए अगले लाइन में देखते हैं। तो देखिए इससे क्या मिलेगा कि ये जो है सेक स्क्वायर बन जाएगा, यानी ऐसे e टू द पावर x और 1 बाई 2 सेक स्क्वायर, यानी ऐसे ये मिल गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। अब आप देखिए ये 2 से 2 डिसमिस हो गया और
ये cos x बाय 2 से डिग्री डिसमिस हो गया, तो sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2 tan x बाय 2, तो प्लस tan x बाय 2 और ये हो गया dx। ऐसे ये मैंने समझने के लिए रख किया है। अब आप देखिए जो सवाल हो गया इस तरह से e टू द पावर x 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस tan x बाय 2 dx। अब यह समझना है इस सवाल में कि देखिए इसमें कौन सा फंक्शन एफ एक्स होगा और कौन सा हमारा एफ डैश एक्स होगा। तो आइए देखिए tan x बाय 2 है, इस tan x बाय 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को ये 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा ये एफ एक्स है। तो आइए इसके लिए भी मैं रफ करता हूं, देखिए समझिएगा। अब मान लीजिए हम tan x बाय 2 को डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 और x बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी 1/2 को हम लोग ऐसे आगे में लिख देते हैं, यानी tan x बाय 2 को जब डिफरेंशिएट किए तो 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 मिला। तो आप देख लीजिए ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो आप देखिए इस कानून को, इस फार्मूला को जिसमें लिखा है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। तो आप देखिए ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है और इंटू में e टू द पावर x है, तो क्या आंसर होना चाहिए e टू द पावर x इंटू tan x बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू tan x बाय 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह से सेम डिजाइन पे कुछ और भी सवाल हम लोग बनाएंगे। टेक्निक इसी तरह का चलेगा, सेम टेक्निक चलेगा, इसमें टेक्निक में प्रॉब्लम नहीं होगा, टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आगे कुछ सवाल खास करके आप ऐसे समझिए, ये सवाल कई बार आ भी चुका है एग्जाम में भी, कुछ सवाल अपने आप में सवाल है। ऐसे देखिए ये है 2 प्लस साइन 2x और 1 प्लस cos 2x और ये है dx। देखिए समझना यह है कि पिछले सवाल में भी आप देखे थे e टू द पावर x था, इस सवाल में भी e टू द पावर x है, लेकिन ये साइन के साथ 2x है और ये प्लस में भी 2 है, cos के साथ भी 2x है। डिजाइन उसी तरह का चलेगा, लेकिन इसके बाद जो सवाल हम लेंगे एकदम सेम डिजाइन पे चलेगा। देखिए कैसे, आइए पहला काम तो ये कि इसको हम लोग ऐसे e टू द पावर x, ये 2 रहेगा, साइन 2x को 2 साइन x इंटू cos x लिख देंगे और फिर 1 प्लस cos 2x है। देखिए cos 2 थीटा रहेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जितना ये थीटा है उसका यहाँ हाफ हो जाएगा, ये 2 तो यहाँ 1, ये 4 तो यहाँ 2, ऐसे रहेगा। तो देखिए 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 है, ये 4 थीटा रहेगा तो ये 2 थीटा रहेगा, ये 6 रहेगा तो 3 रहेगा। उसी तरह से 1 प्लस cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर x हो गया और ये हो गया dx। तो अगला स्टेप जो होगा वो इस तरह से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों से कॉमन लेके 2 को उड़ा देंगे तो बच जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x
बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों से 2 कॉमन लेके हम डिसमिस कर दिए। अब फिर से अलग अलग दोनों हम लोग कर देंगे इसको। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस ये हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया dx। अब आप देखिए ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे समझते, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया। अब देखिए साइन, और कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो डिग्री से कॉस डिसमिस हो जाएगा, डिग्री से कॉस डिसमिस हो जाएगा। ये कॉस है, ये डिग्री डिसमिस कर दिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। ऐसे तो आप देख लीजिए ये जो मिल रहा है सीधा सीधी दिख रहा है। क्या दिख रहा है सीधा सीधी? अब देखिए ये e टू द पावर x है इंटू सेक स्क्वायर एक्स है प्लस tan x है dx है। ये कानून देखिए e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ प्लस एक्स dx। तो अब देखिए tan x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो ये एफ एक्स हो गया और ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, e टू द पावर x इंटू tan x प्लस सी। क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया, और इंटू e टू द पावर x है, सो आंसर हो जाएगा e टू द पावर x इंटू tan x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू tan x प्लस सी। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए आगे की जो बात मैं कर रहा हूं समझने वाली बात है, जो मैं आगे की बात कर रहा हूं एकदम समझिएगा, क्योंकि वो सवाल जो है इसी तरह से चलेगा, लेकिन हम लोग माइनर चेंज करके एक नए डिजाइन की तरफ चल रहे हैं। देखिए कैसे, अगला जो सवाल हम ले रहे हैं ऐसे, मैं ले रहा हूं e टू द पावर 2x और ये ले लेंगे 1 प्लस साइन 2x, और ये ले लेंगे 1 प्लस कॉस 2x, और ये हो गया dx। ऐसे समझिए। तो आप देखिए अभी सवाल में क्या था, e टू द पावर x था, इधर 2x था, लेकिन आगे आप देख रहे e टू द पावर 2x है और इधर भी 2x है। ये एक तरह के डिजाइन में चल रहा है, दोनों एक जैसा है। तो ये सवाल अपने आप में वीआईपी डिजाइन क्रिएट करता है। कैसे? देखिए वीआईपी डिजाइन कैसे क्रिएट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे पुट 2x दिस इज इक्वल टू t, 2x दिस इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2dx दिस इज इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू dt बाई 2, dx इक्वल टू dt बाई 2। अब देखिए हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखते हैं तो लिखेंगे नाउ, देखिए टू द पावर 2x है, 2x के बदले मैंने t लिख दिया, और देखिए 1 प्लस साइन 2x है, मैंने t लिख दिया, cos 2x है, मैंने t लिख दिया, और dx हमारा dt बाई 2 है, ऐसे dx हमारा dt बाई 2 है। तो आप देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, ये 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 सबसे बाहर में, और ये ब्रैकेट मैंने ले लिया, और ये हो गया e टू द पावर t, और ये हो गया 1 प्लस साइन t, और ये हो गया 1 प्लस cos t, और ये हो गया dt। ऐसे तो हम लोगों ने देखा कि जो पहले कुछ सवाल बनाए अब उसी डिजाइन में आ गया। जो पहला सवाल जो था इस वीडियो का, उसी डिजाइन पे ये सवाल वापस आ गया, उसी डिजाइन पे। उसमें था e टू द पावर x, 1 प्लस साइन x था, 1 प्लस कॉस x था, और तब हम लोगों ने उसको बनाया था, तो उसी तरह से ये भी बन जाएगा। लेकिन मैं एक लाइन और इसको बढ़ा रहा हूं, अभी एक लाइन और बढ़ा रहा हूं, और इसमें कई सवाल अभी हम लोग
जनरेट करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ताकि मेथड पकड़ में आ जाए। तो देखिए ये हम लिखते हैं 1/2 और इसको आप लिखेंगे ऐसे e⁻t और ये इसको लिखेंगे 1 + 2 sin t/2 इंटू cos t/2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t/2 और ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt। ऐसे इस तरह से जो पहला मैंने रब किया था उसी तरह से इसको भी मैंने यूज किया। ये हो गया हमारा 1/2 और ये हो गया e⁻t ऐसे। अब देखिए 1 ये हमारा हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर t/2 प्लस ये हो जाएगा 2 sin t/2 इंटू cos t/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर t/2। इसको हम लोगों ने ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे ये हो गया dt। 1 इतना और दिस बाय इतना, ये पहले सवाल में भी हम लोगों ने किया था। तो अब देखिए ये 2 से 2 डिसमिस हो जाएगा और ये 1/2 हम लोग ऐसे रखेंगे और ये हो जाएगा e⁻t और ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर t प्लस ये देखिए sec डिसमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan t/2 और ये हो जाएगा dt ऐसे। तो आप देखिए इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, इस सवाल में आई समझते हैं, तो इस सवाल में ये देख रहे हैं वापस tan t/2 आ गया और 1/2 sec स्क्वायर t आ गया। तो जब हम लोग tan t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको वापस मिल जाएगा, क्योंकि पिछले सवाल में भी हम लोगों ने देखा है। तो जब ये f(x) है तो ये हमारा f'(x) है और इनटू में e⁻t है। इसका मतलब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? आंसर ये होना चाहिए कि e⁻t इंटू tan t/2 प्लस c। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू ये 1/2 रह जाएगा, ये e⁻t और ये हो गया tan t/2 प्लस c। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया इस कानून से। कौन सा कानून? जो ये लिखा हुआ है, इस कानून से हमारा ये आंसर मिल गया। जो लोग बिगिनिंग से वीडियो को समझेंगे उनको समझने में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब देखिए t को जो मैंने लिया था 2x, वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 1/2 e⁻2x, ये हो गया tan 2x/2 प्लस c ऐसे, ये डिसमिस हो जाएगा। सो ओवरऑल 1/2 e⁻2x और ये हो गया tan x प्लस c। ये हम लोगों के पास आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए मैंने कहा कि ये डिजाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसी डिजाइन में कुछ खास चीज आपको बता रहे हैं। खास चीज क्या? खास चीज देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसे मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे। अब देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं इस डिजाइन में, जो आप भी बना सकते हैं, सवाल बनाने में परेशानी नहीं होगी, मामूली सा चेंज। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं, मैं यहां कर देता हूं e⁻4x और इस जगह पे भी मैं कर देता हूं, ये हो गया sin 4x और ये हो गया 1 प्लस cos 4x और ये हो गया dx। देखिए सवाल से हम दूसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं और मैंने कहा कि सवाल बहुत बेहतरीन यानी वीआईपी डिजाइन है। तो इस सवाल को समझने के लिए डिजाइन पे काम करना पड़ेगा और डिजाइन को हम लोग को मेमोरी में रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे? देखिए जब ये 4x है और यहां भी 4x है, यहां भी 4x है, ऐसे समझिएगा। डिजाइन ऐसे पकड़िएगा। कैसे पकड़ेंगे? जैसे पहला सवाल में e⁻x था और इधर में 2x था, लेकिन आप इस सवाल में देख रहे हैं ये 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, तो ये सवाल ऐसे बना। अगले सवाल में मैंने लिया ये 4x,
या भी 4x, ये भी 4x, जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही यहां भी है, सेम है, सेम सेम। तो जब सेम रहेगा तो एकदम ऐसे आंख बंद करके बनाएंगे जैसे इस सवाल को हम लोगों ने बनाया। तो आइए देखते हैं, हम लोग लेंगे ऐसे, पुट 4x इक्वल टू टी, तो कितना आ जाएगा 4 dx dt, तो dx इक्वल टू dt बाई 4, ये हमारा इतना बन गया। अब इसके आगे का जो स्टेप लिखेंगे आइए देखते हैं, ऐसे आगे का स्टेप बिल्कुल इसी तरह से जो अभी सवाल हम लोगों ने बनाया। हो सकता है आपको एक सवाल समझने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं, आप रुक रुक करके आप आराम से समझिए। देखिए हम इस सवाल की बात कर रहे हैं, ये मैंने छोड़ दिया समझने के लिए क्योंकि कोरिलेट मैं कर रहा हूं इससे। तो देखिए नाउ नाउ हमारे पास क्या है, e टू द पावर 4x है, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर t लिख देंगे। क्यों? क्योंकि टू द पावर 4x है, 4x को मैंने t लिया, देखिए 4x को मैंने t लिया तो मैंने t लिख दिया। अब देखिए q1 प्लस ये साइन 4x है तो हम इसको लिख देंगे साइन t, और ये हो गया 1 प्लस cos t, और ये हो गया dt बाई 4, क्योंकि dx dt बाई 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर ले आएंगे और तब हो जाएगा e टू द पावर t 1 प्लस साइन t बाई 1 प्लस cos t, और ये हो जाएगा dt। तो देख रहे हैं हम लोग ना कि जो पहला सवाल था उसी तरह से ये भी सवाल सेम तरीके से बिल्कुल एक जैसा आ गया। इसका मतलब है कि डिजाइन को हम लोग सीख रहे हैं। अब उसी डिजाइन पे देखिए क्या चेंज हुआ। जब यहाँ पे 2x था तो बाहर में हमारा 1/2 मिला था, अब हमारा 4x है तो बाहर में हमारा 1/4 मिल रहा है। उसी तरह से मान लो यहाँ 5x रहेगा तो बाहर में 1/5 मिलेगा, ये 3x रहेगा और यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, तो बाहर में हमारा 1/3 मिलेगा। इतने ही का अंतर रहेगा। आप देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं ऐसे, t हो गया 1/4 और इसको लिखेंगे e टू द पावर t, और ये हो गया 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2 और 2 cos स्क्वायर t बाई 2 ऐसे, और ये हो गया dt। इस तरह से आप देखिए तो ये हो गया 1/4। अब देखिए e टू द पावर t और 1 बाई इतना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर t बाई 2 और प्लस, अब देखिए दिस डिवाइडेड बाय 2 से 2 डिसमिस हो जाएगा पिछले सवाल की तरह, तो हो जाएगा tan t बाई 2 dt। ऐसे ये मिलना है, पिछला सवाल आप देखेंगे सेम है। तो अब देखिए जब आप साहब इसको t लेते हो, ये fx लेते हो, जब fx हम लेंगे इसको तो हमारा f(x) मिल जाएगा। क्यों? tan t बाई 2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 सेक स्क्वायर t बाई 2 मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि पहला सवाल में भी हम लोगों ने देखा है, बना के हम लोगों ने देखा है। तो ये हमारा fx हो गया, ये हमारा f(x) हो गया और इंटू e टू द पावर t हो गया। तो इस कानून से e टू द पावर x fx, fx कौन सा हुआ? tan t बाई 2। तो हमारा रिजल्ट हो गया e टू द पावर t इंटू tan t बाई 2 प्लस c। तो ऐसे लिखेंगे, सो 1/4 e टू द पावर t इंटू tan t बाई 2 प्लस c। अब हमारे पास हो गया 1/4 e टू द पावर 4x। अब देखिए tan t बाई 2 है, अब t 4x है तो 4x बाई 2 कितना हो जाएगा? 2x। ऐसे ये 4x बाई 2 प्लस c, सो 2x हो जाएगा ओवरऑल 1/4 e टू द पावर 4x और ये हो जाएगा tan 2x प्लस c। ऐसे तो हम लोगों ने देखा कि सेम रिजल्ट, मैंने क्या कहा 1/4 बाहर आएगा
और बाकी एज इट इज चलेगा। अब देखिए आपके लिए भी कुछ सवाल मैं दे रहा हूं आपके लिए, आप इसी तरह से और भी कुछ सवाल बनाइएगा। देखिए कैसे, सेम तरीका से आप बनाइएगा, आपसे बिल्कुल बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 4x/2 आया या 2x/2 आया, 5x/2 आएगा तो 5x/2 छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए आपके लिए सेम डिजाइन पे हम सवाल लिख रहे हैं, ये 5x और ये 1 प्लस साइन 5x और 1 प्लस कॉस 5x और ये टू द पावर सॉरी ये हो जाएगा dx। जितना 5x है यहां भी 5x लिखा, और सवाल आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा 3x 1 प्लस साइन 3x 1 प्लस कॉस 3x और ये हो गया dx। तो ये दो सवाल आप लोगों के लिए आप आराम से बना सकते हैं, e टू द पावर 3x इंटू 1 प्लस साइन 3x 1 प्लस कॉस 3x और ये हो गया dx। तो जितना ये है उतनी इधर भी है, जितना ये है उतनी इधर भी है, तो सेम डिजाइन से, इसलिए मैंने कहा ये सवाल नहीं डिजाइन है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, बनाइएगा, आपसे जरूर बन जाएगा। वंस मोर अगेन थैंक यू।